बैटमैन थ्री जोकर। यह बैटमैन थ्री जोकर की कहानी बहुत पहले डार्कसाइड वॉर के वक्त जब बैटमैन के पास पूरे ब्रह्मांड की जानकारी थी तो वो जोकर का नाम पता करना चाहा, जिसके बदले में उसे जवाब मिला कि कौन सा जोकर। और तब हमें पता चला कि 3 जोकर हैं। ये बहुत पहले की बात है और आज हम जानेंगे 3 जोकर के बारे में। तो शुरू करते हैं 3 जोकर का पहला इशू। बारिश होती रहती है और तभी बैटमोबाइल वहाँ से जाते थॉमस वेन के कब्र पे बनी पत्थर को तोड़ते आगे बढ़ता है और उसी से एक घायल बैटमैन निकलता है। और जैसे ही वो बैट केव में जाते रहता है वो बोलता है मेरे पेरेंट्स। एल्फ्रेड उसे संभालते हुए बोलता है कि मैं उसे सही कर दूंगा, पहले आपको सही कर दूं। उसका बेल्ट वहीं ज़मीन पे पड़ा रहता है और उसका काउल टेबल पे रहता है और एल्फ्रेड एक कैंची लेकर उसका सूट काटता है। एल्फ्रेड उसे चोट की सिलाई करते हुए पूछता है इस बार क्या था। बैटमैन बताता है एक छाता। यह पहली बार नहीं थी जब बैटमैन को गहरी चोट लगी हो और ये आखिरी भी नहीं होगा। बेन के द्वारा उसका कमर टूटना, रिडलर के छड़ी से जलने का, कैटवुमन के पंजे का, किलर क्रॉक के दांत काटने का, स्केरक्रो का छुरा भोंकना, किसी के गोली मारने का और जोकर के एसिड फेंकने का, जोकर से ही काटना और छुरा भोंकने का सबका निशान। और तब उसे एक हंसी सुनाई देती है जो धीरे धीरे जोर हो जाती है ही हा ही हा ही हा। और ये उसे बहुत पहले की याद दिलाती है जब वो अपने माँ पापा के साथ सिनेमा देखने गया था। वो लोग मास्क ऑफ जोरो देखकर घर जा ही रहे थे और छोटा ब्रूस बड़े मज़े में था। और तभी वो आता है, एक आदमी बंदूक लिए जिसे उनके पैसे चाहिए थे। थॉमस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो इंसान उसे गोली मार देता है और फिर मार्था को भी। और फिर वो छोटा ब्रूस की तरफ बंदूक करता है लेकिन बिना गोली चलाए वो वहाँ से भाग जाता है। एल्फ्रेड की आवाज़ से वो डूबे हुए ख्याल से बाहर आता है चोट गहरी है, इसके भी दाग रहेंगे, हालांकि तुम्हें ये पता ही है। और ब्रूस टीवी की तरफ देखते रहता है जिस पर न्यूज़ आती रहती है जोकर के द्वारा एक भीषण अपराध हुआ है। जोकर ने मॉक्सन परिवार के आखिरी सदस्य को भी मार दिया है और गवाह का कहना है कि वो जोकर ही था। मालूम होता है कि जोकर अपना पागलपन चालू किए हुए है। बैटमैन अपने काउल की तरफ हाथ बढ़ाता है। कहीं और बैटगर्ल जिम में दौड़ती रहती है और न्यूज़ चलते रहता है कि एक नामी गिरामी कॉमेडियन केलानी अपाका को जोकर ने मार दिया है। बैटगर्ल और तेज़ी से दौड़ती है जिससे वो मशीन टूट जाता है और फिर वो वहाँ से नहाने चली जाती है। जैसे पानी उसके शरीर से गिरता है उसे पुराने घाव महसूस होते हैं, वही घाव जो जोकर के गोली मारने से हुआ था। उसे अब भी वो पल याद है जब वो उसके दरवाजे पे दिखा था। उसे याद आता है उसका पूछना कि वो ये क्यों कर रहा है। इस पर जोकर हंसते हुए कहता है बस कुछ साबित करने के लिए, एक जाम शरारत के नाम। कहीं और रेडहुड कुछ जोकर के भारे के टट्टू से लड़ता रहता है। तभी उसके हेलमेट में न्यूज़ चलती है। सिक्योरिटी कैमरे से पता चला है कि जो कैदी आर्खम से भागा था वो एस केमिकल में दिखा है। वहाँ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं, पर सूत्रों से पता चला है कि लाश मिल गई है। जैसे ही रेडहुड ये ख़त्म करने की सोचता है कि तभी एक गुंडा उसे मारता है जिससे उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है। औरों के जैसे इसके भी घाव थे उसके सर के पीछे जहाँ जोकर ने इसे बार बार मारा था। और जैसे ही एक गुंडा बंदूक निकालता है रेडहुड उसे मारता है और आगे बढ़ता है अपना हेलमेट लेने। कुछ समय बाद पुलिस एस केमिकल आती है देखने के लिए कि ये लाश किसकी है। तभी बुलॉक पूछता है ये कैसे संभव है, कैसे मुमकिन है कि जोकर ने मॉक्सन के लौंडे को, उस कॉमेडियन को और ये इन लोगों को जहर देकर मार दिया, वो भी एक ही वक्त पे। गॉर्डन उसकी तरफ देखते हुए कहता है 3 खून 3 जोकर, चल क्या रहा है। बैटमैन तुम कुछ बता पाओ। बैटमैन बिना कुछ बोले वहाँ आता है और पीड़ित की जांच करने लगता है। सबके चेहरे सफ़ेद थे और सबके चेहरे पे हंसी थी, बिल्कुल जोकर जैसी। बैटमैन देखता है और कहता है उंगली के निशान उस केमिकल की वजह से मिट गए हैं। इस केमिकल की वजह से कुछ भी स्पष्ट नहीं आएगा और इस हंसी की वजह से कोई डेंटिस्ट भी नहीं बता पाएगा। बुलॉक पूछता है इसका मतलब। बैटमैन बोलता है हाँ तुम सही हो। बुलॉक गॉर्डन की तरफ देखते हुए ये किससे बात कर रहा है। बैटमैन बताता है कि ये 3 लोग उस 3 लोगों को दर्शा रहे हैं जो उस रात यहाँ काम कर रहे थे। या तो वो कुछ बताना चाह रहा है या हमें घुमा रहा है। गॉर्डन पूछता है तुम किससे बात कर रहे हो। और तभी ऊपर से आवाज़ आती है वो मुझसे बात कर रहा है। और वहीं ऊपर बैटगर्ल रेलिंग पे बैठी पूछती है क्या वो यहीं गिरा था, यही जोकर का जन्म हुआ था। जोकर जानबूझकर हर कैमरे में देखा जो उसे रास्ते में दिखा और एक लोग ने उसे जाते भी देखा। जोकर या 3 जोकर्स दिखना चाहते थे। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, ये टंकी खाली है और एक ट्रक गायब है, पता नहीं क्या होगा उसमें। इससे पहले कि कोई जवाब मिलता एक हंसी सुनाई पड़ती है। उन तीनों में से एक आदमी हंसने लगता है मदद करो।
और जैसे उसे एम्बुलेंस में करते हैं, बैटमैन बोलता है कि वो उसे हॉस्पिटल तक छोड़ देगा जो उस कॉमेडियन के क्राइम सीन के पास ही है। वो लोग जाते रहते हैं। बैटगर्ल पूछती है, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या करना चाह रहा है जोकर? इससे पहले कि कोई जवाब मिलता, गाड़ी के अंदर से हंसने की आवाज़ आने लगती है और तभी उसका पट्टा खोलता है और उसकी गर्दन पकड़े उसे उठाए रेड हुड रहता है और उससे पूछता है, जोकर ने क्या कहा तुम्हारी हालत करने से पहले? एम्बुलेंस चलते ही रहता है कि तभी बैटमैन बैटमोबाइल से उस पर छलांग लगाता है और अंदर जाते ही चिल्लाता है, ये क्या चल रहा है? और रेड हुड कहता है, मैं बस पूछताछ कर रहा था। बैटमैन रेड हुड पे हमला करता है। बाहर बैटगर्ल अपनी मोटरसाइकिल से जाते रहती है और वो अपनी गाड़ी के टायर काटने वाली मशीन ऑन करती है, जिससे एम्बुलेंस का टायर बर्बाद हो जाता है। उसी वक्त कहीं और किसी घने जंगल में एस केमिकल का ट्रक जाते रहता है और उसका केमिकल पूरे रोड पे गिरते रहता है और फिर एक जगह घूमता है और उसे जोकर निकल कर एक घर की तरफ जाते रहे खुशी से बोलता है, क्या मस्त जिंदगी है। और वो एक दरवाज़ा खटखटाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, क्राउन जोकर कहता है कि वो कुछ मज़ेदार चीज़ लाया। उस पर कॉमेडियन जोकर पूछता है, लिखना भी है क्या? तुम्हें बाइक चाहिए? हाईवे पे बैटमैन उस मरीज को दोबारा दवाई देता है और बैटगर्ल रेड हुड से पूछती है कि वो क्या सोच रहा था। रेड हुड बताता है कि वो ये सोच रहा है कि वो जोकर को पकड़ लेगा इससे पहले कि किसी और की मौत हो। बैटगर्ल पूछती है, उस पीड़ित से पूछताछ करके? रेड हुड बताता है कि वो लोग जो मरे हैं, जिसे जोकर पकड़ा है, वो कोई पीड़ित नहीं है, उन सब के खिलाफ केस है अपने ही बच्चों पे अत्याचार करने का। तभी बैटमैन वहाँ आते ही रेड हुड जोकर को ढूंढ रहा था एस केमिकल आने से पहले, और बैटगर्ल और वो खुद भी इसी की तलाश में है। ऐसा लग रहा है कि जोकर अकेले काम नहीं कर रहा और इसीलिए उन्हें भी साथ काम करना चाहिए। उसी दौरान कहीं और क्लाउन जोकर पूछता है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? तभी आवाज़ आती है तीसरे क्रिमिनल जोकर की, वही जो हम हमेशा करते हैं, हम कोशिश करेंगे बेहतर जोकर बनाने का। उसके बाद बैटमैन, बैटगर्ल, रेड हुड गौथम एक्वेरियम में जाते हुए उन्हें लगता है कि जोकर यहीं होगा, जैसा रेड हुड ने बताया। उसके बाद जैसे ही तीनों अंदर जाते रहते हैं, बैटमैन वहाँ की मछली को देखता है और वो देखता है कि सब मछली जो टैंक में है वो हंसने जैसी लग रही हैं और सबके दांत दिख रहे हैं और एक हंसता हुआ शार्क भी रहता है, जिसे देखते रेड हुड बोलता है, ये नया है। बैटगर्ल पूछती है, सारे केमिकल को चुरा कर यहाँ रखने का क्या मतलब हुआ, शार्क को हंसाने का? तभी एक आवाज़ आती है, काफ़ी दिन हो गए बैटमैन, तुमसे मिला नहीं, तुमसे मिलने के बारे में काफ़ी देर से सोच रहा था। तभी जोकर बोल रहे आने के लिए। रेड हुड उस बौने को देखते हुए पूछता है, अब ये क्या चीज़ है? बैटमैन बताता है, ये गैगी है, जोकर ने इसे एक बार अपना छोटा मियाँ कहा था। इस पर रेड हुड, और ये क्या करने वाला है छोटे मियाँ अपने बड़े मियाँ के साथ? और तभी गोली चलती है और गैगी अपने आदमियों को पकड़ो सालों को, और तभी में लड़ाई शुरू हो जाती है। बैटगर्ल आराम से गुंडे को मारते हुए कहती है, कुछ खास नहीं है, अपनी बंदूक के बिना कुछ भी नहीं है ये लोग। और जैसे ही रेड हुड एक गुंडे को मारता है, गैगी पीछे से उस पर हमला करते हुए बोलता है बड़ा मजा आने वाला है। रेड हुड पीछे मुड़ते ही गोली चलाता है जो गैगी के पीछे के शीशे में लगती है, और जैसे ही शीशा में दरार आता है, गैगी पीछे देखता है, अरे नहीं, और तभी वो शार्क शीशा तोड़ते हुए बाहर आता है और गैगी को खा जाता है और पूरा रूम उस जहरीले पदार्थ से भर जाता है। रेड हुड बोलता है कि गैगी तो बूट लाने चला गया, बेचारा। जोकर का ये मस्का लगा सॉस तो बह गया, लगता है जोकर का प्लान बर्बाद हो गया। बैटमैन उसे रोकता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये फिश टैंक में चोरी किया हुआ पूरा केमिकल नहीं आ सकता था। और तभी एक आवाज़ आती है, हाँ बिल्कुल सही बैटमैन। वही क्लाउन जोकर बैटमैन पे फिश बॉल फेंकता है और घूमकर वो खाली बॉल रेड हुड को मारता है। जैसे ही रेड हुड नीचे गिरता है, जोकर तेज़ी से उसका हेलमेट उतारते हुए बोलता है, मुझे वो प्यारी आँखें देखनी है, वो आंसू, वो डर, कितना भी देखो कम है वो। इससे पहले कि वो पूरा बोल पाता, बैटमैन उसे जोर से मुक्का मारता है और फिर बैटगर्ल उसे पकड़ते शीशे में दे मारती है। और जैसे ही जोकर ज़मीन पर पड़ा रहता है, बैटगर्ल बोलती है, ये वही है ना? रेड हुड तेज़ी से आता है और उसे लात मारता है, जिससे बैटगर्ल उसे रोकती है। और तभी गॉर्डन की आवाज़ आती है बैटमैन को, और बैटमैन बताता है कि वो लोग एक जोकर को पकड़ लिए हैं, और गॉर्डन उसे बताता है कि अच्छा है, और दूसरा जोकर हमारे सामने है और उन्हें बैटमैन की ज़रूरत पड़ सकती है। बैटमैन उन दोनों को बोलता है कि ध्यान रखो इसका, और आराम से गाड़ी आने का इंतजार करो और अच्छे से तलाशी लेना इसकी, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कुछ देर बाद जोकर भी बंधा रहता है और उसके सामने रेड हुड और बैटगर्ल रहते हैं। रेड हुड उसकी तलाशी लेता है,
और उसके शर्ट के अंदर से बहुत सारे मेटल के पत्ते गिरते हैं। रेडवुड उसे देखते हैं, आवाज़ तो वही है पर ये दिख कुछ अलग रहा है, हो सकता है पतला हो गया हो। जैसे ही वो एक पत्ता उठाता है, एसिड का एक धारा जोकर की शर्ट्स पे लगे फूल से निकलता है। बैटगर्ल तेजी से रेडवुड को पीछे करती है। जोकर तेजी से हंसने लगता है। ये मज़ेदार था। मैं ही हूँ एक और इकलौता जोकर, और मैं साबित भी कर सकता हूँ। जैसे वो दोनों जोकर की तलाशी लेते रहते हैं, जोकर बोलता है, रेडवुड को देख लो। हाँ, कभी सोचा है कि क्यों वो मेरा पुराना नाम इस्तेमाल करता है? एक हत्यारे का नाम कौन रखता है कि नहीं? रेडवुड बताता है ये बकवास है और वो उसकी मौत है। और जैसे ही रेडवुड अपना बंदूक निकालता है, बैटगर्ल उसे बंदूक नीचे करने बोलती है। रेडवुड जोकर बंदूक ताने, जब तक हम इस सिलसिले को तोड़ ना दे कुछ नहीं बदलेगा। बैटगर्ल उसे दोबारा बोलती है कि बंदूक नीचे करे। इस पर जोकर हंसता है और बोलता है, हाँ रहने दो, आखिर मैंने इसकी खोपड़ी तोड़ी थी। मैंने इस रॉबिन को मार दिया था और उसके बाद बैटमैन ने मुझे पकड़ा, जैसा तुम लोग अभी कर रहे हो, और फिर आर्कम भेज दिया। ऐसा ही कुछ था, है ना? हो सकता है कि मैं इसे जान से नहीं मारा था, हो सकता है कि मैं बस मज़े ले रहा था, क्योंकि इसे जीना था। अगर मैं रॉबिन को मार देता तो मैं उसे कैसे तकलीफ पहुंचाता, और फिर बैटमैन को, क्योंकि सिर्फ उसी से ही तो मतलब है, बैटमैन से, और किसी से नहीं। जोकर रेडवुड को देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था इतने साल पहले, जैसे मैं तुम्हारा सर फोड़ने वाला था? मुझे वो याद करके अभी मज़ा आता है। प्लीज मैं रुक जाओ, मुझे जाने दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, मैं तुम्हारा रॉबिन बन जाऊँगा। जोकर हंसने लगता और कहता है, अब देखो खुद को, मेरा प्यारा छोटा रेडवुड जो लोगों को मारता पीटता और बैटमैन की ज़िंदगी तबाह किए हुए, तुम सच में मेरे ही रॉबिन हो। रेडवुड का हाथ कांपते रहता है और जैसे उसकी उंगली ट्रिगर पे जाती है, बैटगर्ल एक बैटरीन फेंकती है बंदूक पर उससे कुछ नहीं होता। रेडवुड गोली चला देता है और भैम! बैटगर्ल चौंकते हुए देखती है। जैसे ही जोकर गिरता है, उसके सिर से खून बहता रहता है। कुछ ही मिनट बाद बैटगर्ल पूछती है, ये क्या किया तुमने? जेसन, ये क्या किया तुमने? रेडवुड बताता है कि वो वही किया जो उसे करना चाहिए था। मैंने इसे ख़त्म कर दिया, और ऐसा मत बोलना कि तुम ये नहीं चाहती थी, खासकर उसके बाद जो उसे तुम्हारे साथ किया। बैठकर चिल्लाते हुए, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए था। इस पर रेडवुड पूछता है कि बताओ आखिरी बार तुम्हारा निशाना कब झुका था? बैटगर्ल उस बैटरीन को देखते जो एक दीवार में फंसा रहता है, उसके पैरों के नीचे खून बह रहा होता है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है, भान में जाओ जेसन, और वहाँ से चली जाती है। रेडवुड बैटगर्ल को जाते देखते रहता है और फिर जोकर की लाश की तरफ देखकर, उम्मीद करता हूँ ये सही वाला था। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कहानी अच्छी लगी होगी। इसके आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए कॉमिक कोहली के साथ। शुक्रिया।